हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। अल्लाह के उसने एक बंदे को जलाल आ गया कि अगर दूध निकाल दोगे तो करे, निकाल देंगे तो करोगे क्या? का कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? मुसलमान। अब चला है अल्लाह का नेक बंदा पत्थर की गाय के पास और कहा अल्लाह के हुक्म से इस्लाम की हक्कानियत के लिए नबी की मोहब्बत में ये फकीर तुझे इजाजत दे रहा है कि दूध देना शुरू कर दे, दूध देना शुरू कर दे, दूध देना शुरू कर दे, दूध देना शुरू कर दे। उधर अल्लाह के वली कहते जा रहे हैं, उधर गाय के थनों से दूध गिरना शुरू हो गया है। इतना गिरा, इतना गिरा, इतना गिरा, इतना गिरा कि सारे दुकान जलथल हो गए, सारे दुकान भर गए। अल्लाह के वली को जलाल आ गया, का कलमा पढ़ोगे या दूध से हम पूरे मथुरा को डुबा डालें? कलमा पढ़ोगे या दूध से पूरे मथुरा को डुबा डाले? सारे दुकानदार कदमों पे गिर के कहने लगा, जब गुलाम का ये आलम है तो आका का आलम क्या होगा? इस पार का जब ये आलम है, उस पार का आलम क्या होगा? निगाहे मर्दे मोमिन से बदल जाती है तकदीरें, वो सौफे यकी पैदा तो कट जाती है जंजीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। जो लोग जिंदा है वही बोले सुभान अल्लाह। मुर्दों की हमें जरूरत नहीं है, हम जो जिंदों से बुलवाते हैं इसलिए कि हम लोग मरते ही नहीं। वो तो वो लोग सोचे, वो उन लोग की टोपी देखा, हमारे उलमाए किराम की टोपी देखो, किसी की 1000, किसी से 500, किसी की 2000, और उन लोग की टोपी देखो जालीदार। टोपी से ही पता चल जाता है, जब टोपी इतनी जालीदार है तो अकीदा कितना जालीदार हो। इसलिए उसे बता दो, हम आला हजरत की नगरी में रहते हैं, हमारे सीनों में इसका चिराग किसी और ने नहीं जलाया है, बरेली के अहमद रजा ने जलाया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं चाहता हूं कि कुछ मंत्र सुना दूं, इजाजत है? तैयार है मंत्र सुनने के लिए? तैयार है? चलिए देखिए, मैं जनकपुर से आया हूँ और मैं जनकपुर, आप लोग कभी जाने का इत्तेफाक हो, कोई ज्यादा दूर नहीं है, सिर्फ 1400 किलोमीटर। जनकपुर की बड़ी मंदिर है जानकी मंदिर। सुबह सुबह एक मंत्र पढ़ता है, जब मैंने सुना बोला यार जब ये लोग पढ़ता है तो सुधर जाना चाहिए, पढ़ता है तो उसका ट्रांसलेट सही करना चाहिए ताकि वो स्वर्गवासी नहीं, नरकवासी नहीं, स्वर्गवासी हो जाए। यको जगदीश्वराय को जगद्गुरु सर्वोदर सत्य सर्वो ग्रंथ सत्य सर्वो सर्वतो सम्मानम न द्वितीयो न तृतीयो स्त्रदो न पयुजते न आपचमो न अष्टदशमो न पयुजते सतपतिय च प्रवार्तिय चरम न मिदम नितम ससे के किविर्द संतोषम परम सुखम मध्यम बलवतम परतम कुशम मध्यम यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युदयनं धर्मस्य तदात्मानं सूर्यं विश्ववस्यमिदं सर्वजगदिदं जगद्व्योम जगदं तन्द्यगदन्तमञ्जूताम विर्गस्य विश्वद्रं परित्राणाय साधूनां विनाशाय चतुष्कृतामं धर्मधनस्थापनार्थाय समवामि युगे युगे विचरणाशोना छोड़नीय हैना वृद्धिमदूति निर्मलिङ्गच्चदो दर्शन कदिशोनिष्यति तदिशा विषयन्ति मनाशि विष्णानिवे वशोदि वाङ्गरोगति पुण्यगन्ध दशय पिरशो ज्ञान हेतु कृत मोहम्मद अंधकौर्णशम उदयम ददोदि व्यक्ति। बहुत भारी मंत्र सुना दिया, कुछ लोग सुन रहे हैं तो सोच रहे हैं कुछ और चालू हो गया। गांधी जी ने कहा था, पंडित साहब लोगों ने वेदों को किस्सा कहानी बना दिया है, इसलिए वेद की वो बात जो कुरान से मिले उसे ले लो, और जो कुरान से नहीं मिले उसे छोड़ दो, इसलिए कि दुनिया की सबसे पवित्र ग्रंथ का नाम कुरान है। जरा जोर से बोल दो पवित्र ग्रंथ का नाम, जरा जोर से बोल दो पवित्र ग्रंथ का नाम। इसलिए तो उस ग्रंथ के जिस नबी पे नाजिल हुआ, देवघर का पंडित जब मेरे नबी के जूती का मुताला किया और मेरे नबी की हिस्ट्री मुताला किया तो देवघर के पंडित कहने लगे,
हवाए मोहम्मद जग जग छाए। इतना सुंदर रसूल कि हमारे और आपका चेहरा एक बार देख ले तो दोबारा देखने का मन न करे। नबी का चेहरा देख लो तो एक दीवाना कहता है नबी ख्वाब में तशरीफ ले आए। उलमा फरमाते हैं जिसने नबी को देखा उसने सच देखा। दुआ करो मौला हम मुसलमानों के ख्वाबों में मुस्तफा के रुखे ज़ेबा की ज़ियारत हो जाए। और जब मेरे नबी ने उंगली के इशारे से चांद को तो टुकड़ा किया तो आपके हिंदुस्तान में एक राजा थे जिस राजा का नाम राजा भोज। क्या नाम था? जरा जोर से बोलो क्या नाम था? राजा भोज का मालूम हुआ मैं जमीन का बादशाह, लेकिन एक ऐसा बालक आया जो रहता जमीन पे है, कायनात की हर शय पे हुकूमत कर रहा। राजा भोज के पास एक सोने का बुत था, साल में एक मर्तबा निकालता और इस मंत्र से जरूर स्वागत करता। ये एक शरीरम इंद्रम तम गिरवरभ्यर्चोपि ये पद्यते विरशवो विरशर्यवांत शतवा पुरमाय शैशोनम। बेटा बेटी पोता पोती लकड़वाता शकर पोता ये वो जो मांगना होता सब उसी से मांगता। जब मालूम हुआ कि मक्के में एक बालक आया, बगल में सोने के बुत को दबाया और मक्के का सफर किया, जाने लगा। जाते 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 जब मक्का पहुंचा तो अचानक एक सहाबी से मुलाकात हो गई। कहा भाई साहब एक आदमी का पता बताओगे? कहा किसका? कहा खानदान कुरैश में एक बालक आया है जिसका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। कहा कहाँ से आए हो? कहा हिंदुस्तान से आया हो। का कितने आदमी आए हो? का अकेले आया हो। का कैसे हो? का फकीर हो। का बैठ जाओ। नबी की बारगाह में सहाबी गए, या रसूल अल्लाह हिंदुस्तान से एक फकीर आदमी आया है और वो भी अकेले आपसे मिलने के लिए आया है। मेरे नबी मुस्कुराते हैं, फरमाते सहाबी वो आने वाला झूठ बोल रहा है, वो कोई फकीर नहीं है, हिंदुस्तान का राजा है और अकेले नहीं अपने खुदा को साथ लाया। बीबीपुर के मुसलमानों जो नबी मक्के में रहकर हिंदुस्तान से आने की काफिर की खबर रखता हो तो मेरा अकीदा है मेरा नबी मदीने में रह के हम गुलामों की खबर रखते हैं, हम गुलामों का नजारा कर रहे हैं। साहबी आ गए का हर चीज तो गलत हो सकती है लेकिन मेरे नबी का फरमान नहीं गलत हो सकता। नबी ने कहा तू राजा है तो है और अकेले नहीं अपने खुदा को साथ लाया। राजा भोज समझ गया जिसकी दर्शन करने के लिए आया था मुकम्मल पता मिल गया है। नबी की बारगाह में पहुंचा और इस मंत्र से स्वागत किया। अज्ञान हेतु कृत मोहम्मद ये आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप आ गए। अंधेरा खत्म हो गया, चारों तरफ रोशनी फैलती जा रही है। नबी फरमाते राजा भोज कैसे आना हुआ? बगल से सोने के बुत को निकाला, का इसी को लेके आया। का इसका यहाँ क्या काम है? का यहाँ कोई काम नहीं है लेकिन ये मेरा खुदा है। बहुत खांसी बकरी मुर्गी चढ़ाया, बहुत लागत है इस पे, लेकिन सुना हूँ ये मुझसे आज तक बात नहीं किया है और मैंने सुना है कि आप जब चलते हैं तो पत्थरों से आवाज आती है अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। मैंने सुना है कि आपने अबू जहल की बंद मुट्ठी में कंकरी से कलमा पढ़ा दिया है। मैंने सुना है कि आपने आराबी को भेज के दरख्त को कदमों में बोला लिया है। तो मैंने सोचा चलो उसी नबी की बारगाह में अपने खुदा से बात कर लूंगा, ये मेरा खुदा है, मुझको बात करवा दीजिए। मेरे नबी मुस्कुराते हैं, फरमाते तुम दोनों मेरे मेहमान हो और अरब का दस्तूर है पहले मेहमान की इज्जत की जाए। नबी फरमाते हैं साहबी अंदर से रोटी लेके आओ। साहबी अंदर से रोटी लाए। नबी ने रोटी का टुकड़ा तोड़ा, तोड़ने के बाद राजा भोज के खुदा सोने के बुत के सामने रोटी का टुकड़ा डाल दिया और मेरे नबी ने फरमाया हो राजा भोज के खुदा तू मेरा मेहमान रोटी का टुकड़ा खा ले। इतना कहना था कि सोने के बुत ने अपने सर को झुकाया और रोटी खाना शुरू कर दिया है। जैसे ही रोटी खाने लगा राजा भोज नबी के कदमों पे गिर गया और कहने लगा आप परमात्मा लगते हैं, आप खुदा लगते हैं। मेरे नबी फरमाते हैं ओ राजा भोज मैं खुदा बनने के लिए नहीं बल्कि खुदा की मार्फत कराने के लिए आया हूं, मैं अल्लाह का रसूल बन के आया हूं। राजा भोज कदमों पे गिर गया और कहने लगा कलमा पढ़ा दीजिए। एक कहने वाले का कहा मान लिया है बिन देखे खुदा हमने तुझे मान लिया। जरा जोर से बोल दीजिए और जोर से और जी माशाल्लाह।
चलिए माशाअल्लाह। चचा कहीं जा रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। इमरजेंसी है? देखिए मैं अपने रंग में ढलना नहीं चाहता, चाहता हूं कि कुछ ले लूं। जरा जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। भैया ठीक से बैठ जाओ भैया। अरे भाई दीवाना, दीवाना आया है तो दीवाना ऐसे नहीं बैठता, दीवाना तो ऐसे बैठता है कि दीवानों को तहकीर से दीवाना मत कहो, दीवाना बहुत सोच के दीवाना बनो। यको जगदीश्वर, इस जग में, इस पूरे संसार में संपूर्ण शक्ति का मालिक अगर कोई है तो अल्लाह एक है। जरा जोर से बोल दो अल्लाह। पूरा मजमा फरिश्ते सब लोगों का नाम लिख रहे हैं, जरा दोनों हाथ लहरा के बोल दो अल्लाह। जिसके पास जितना दम है अपने रब की वहदानियत का ऐलान करे, फरिश्ते उसका नाम लिख रहे हैं, जरा लहरा के बोल दो अल्लाह। कुर्सी पे बैठे हैं, प्लास्टिक की कुर्सी है, इसका कोई भरोसा नहीं है, इसलिए कुर्सी पे बैठ के सुस्त मत होइए, बेदार हो जाइए। पूरा मजमा लहरा के बोल दो अल्लाह, और जोर से अल्लाह, और जोर से अल्लाह। हमारी छोटी पगड़ी है, पगड़ी नहीं पगड़ा वाला, ये जुब्बा नहीं जुब्बा वाला, दहरी अदरम का मानने वाला एक गांव में पहुंचा, सारे गांव वाले को जमा किया, बोला भाई हम दहरी अदरम का मानने वाला, हम तुमसे 3 प्रश्न करेंगे, अगर मेरे तीनों प्रश्न का सही जवाब दे दिया तो हम तुम्हारे धर्म को मान लेंगे, नहीं तो हमारे धर्म को मानना पड़ेगा। एक बात है, मुसलमान चाहे जितना कमजोर हो सब कुछ दे सकता है, अपना ईमान नहीं दे सकता। यहाँ जितने लोग बैठे हैं, अगर इसमें से मैं किसी एक को बोलूं कि 2 लाख रुपया दे दूंगा, ईमान दे दो, तो कल होकर मेरे घर पे टेलीफोन कर देगा, जनाजे की तैयारी कीजिए, मौलाना शफीकुल्लाह को लेके आ रहा। पता चला मुसलमान जान दे सकता है, नबी का दिया हुआ ईमान नहीं दे सकता। सारे गांव वाले जमा हो गए, हम पढ़े लिखे नहीं है तो क्या हुआ, मुसलमान है, हम जवाब देंगे का शर्त है, जवाब दिया तो तेरा धर्म नहीं तो मेरा धर्म का मंजूर है। एक पगड़ी वाला खड़ा हो गया, का तुम लोग खुदा को मानता, का दिल से मानता, का खुदा है, का बिल्कुल है, का हम तो नहीं मानते, का नहीं मानता तो नहीं। करम बरदान विश कर रहा, खाजस करी 10 फलवा 4 तेश्वरन जियो जतन शायद शुकुरा शिबिन पक्षे चलिस पे बिन कनकर बिन करवती त्यारी व्रत संभावनाथ मां शंकर पारी जस करनी तस भोग बताता, नरक में जाता तो काहे पछताता। जानते में जा हमको क्या मतलब है, ये कहने की जरूरत नहीं है। खुदा है का यकीनन है, का खुदा है तो बता इस वक्त क्या कर रहा है, अभी क्या कर रहा है। अब गांव वाला सोचा बाप जन्म में खुदा को देखा नहीं, क्या कहूँ कि क्या कर रहा है। दूसरा पगड़ी वाला खड़ा हो गया, बोला बता खुदा है तो देखता किधर है, उसका रुख है किधर, अब तो दिल ही दिल में और परेशान। तीसरा पगड़ी वाला खड़ा हो गया, बोला बता खुदा है तो खुदा से पहले क्या था, अब तो और परेशान। हजरत लोगों से सुन सुन करके एक खुदा की इबादत करता, ये उससे पहले का पता पूछ रहा। एकदम पसीने में तरबतर, इतने में एक बच्चा मकतब से पढ़ के आ रहा था। की आदत होती है जहाँ भीड़ हो चला जाना। देखा बड़े बड़े लोगों की भीड़ लगी हुई है, पैर से घुस घुस करके आगे पहुंचे, देखा पगड़ी नहीं पगड़ा वाले, जुब्बा नहीं जुब्बा वाले। एक चचा से मुझे, चचा ये लोग कौन सा नाटक कर रहे हैं, कहा बेटा नाटक नहीं, हम लोग का पसीना छुड़ा रहे। कहा चचा बता दीजिए ना, कहा बेटा चचा परेशान है तो बच्चा कहाँ से आ गया। बोला बता दीजिए, कहा जाना, बोला बता दीजिए ना, कहा जाना, बोला बता दीजिए ना, कहा जाना, क्या बता दीजिए ना। कल नहीं मानता तो बता ही देता हूँ। ये जितने पगड़ा वाले हम लोगों से 3 सवाल किया है। पहला सवाल ये कि खुदा है तो इस वक्त क्या कर रहा है। दूसरा सवाल ये कि खुदा है तो देखता किधर है। तीसरा सवाल ये कि खुदा है तो खुदा से पहले क्या था। जब बच्चा इतना सुनाना तो मुस्कुराता हुआ स्टेज पे चला गया। ये आजकल का बच्चा नहीं कि सीएडी कैट, सीएडी डॉग। सुन लियो, उस बच्चे का नाम सुनोगे तो मचल जाओगे। वो कोई आम बच्चा नहीं है, वो बच्चा अपने वक्त का इमाम आजम अबू हनीफा है। सुन लियो का इमाम है, लोगों की ईमान की हिफाजत कर। अपने इमाम के नाम पर दोनों हाथ लहरा के बोल दो, इमाम आजम का दामन। जो सुन्नी होगा उसका हाथ नीचे नहीं रहेगा। लहरा के बोलो, इमाम आजम का दामन। अब बच्चा पहुंच गया स्टेज पर, जितने कुर्सी पे बैठे देखा उधर का क्या बात, क्या उधरना करे, कुछ तो बता का उधर का। बच्चा बदतमीजी कर रहा है, क्या बात है पूछना, पहले उधर करे, कुछ तो बताओ का, पहले उतरो का।
का क्या बात है, पहले उतर। सबको नीचे बिठा दिया, अपने कुर्सी बजा के बैठ गए। तमाम पगड़ी वालों ने आंख लाल पीला कर लिया। कहा क्यों उतार दिया? बच्चे ने कहा तुझे मालूम नहीं है, मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दूंगा। का तू देगा? का तुझे मालूम नहीं है? अरे जिस दौर में पैदा होते हैं यजीदी फितने, उस दौर में शब्बीर जन्म लेता है। का तू जवाब देगा? कहा मैं दूंगा। का तू देगा? कहा मैं दूंगा। का तू देगा? कहा मैं दूंगा। एक पगड़ी वाला तान के खड़ा हो गया। का तू जवाब देगा तो बता खुदा इस वक्त क्या कर रहा है, जल्दी से बता क्या कर रहा है। तो बच्चे ने मुस्कुरा के जवाब दिया, ए पगड़ी वाले सुनो, खुदा इस वक्त ये कर रहा है कि मुझे इज्जत दिया तो मैं कुर्सी पे बैठ गया, तुम्हें जिल्लत दिया तो तू जमीन पे बैठ गया। वो तइज्जो मंतशा वो तजिल्लो मंतशा, अल्लाह जिसे चाहे इज्जत देता है, अल्लाह जिसे चाहे जिल्लत देता। अब पगड़ी वाले की पगड़ी ढीली होने लगी। बच्चे ने कहा ओ पगड़ा वाले बता तेरा दूसरा सवाल क्या है? अच्छा एक बात बताओ, मोमबत्ती लेके आया? बोला हाँ। का जला के दिखाओ। एक पगड़ी वाला जलाया। बच्चे ने कहा ओ पगड़ा वाले बता मोमबत्ती की रोशनी किधर है? अब आग बाढ़ बाढ़ के देखने लगे, उत्तर को, दक्षिण को, पूर्व को, पश्चिम को, नीचे को, ऊपर को। कहा जल्दी बता मोमबत्ती की रोशनी किधर है, जल्दी बता। तमाम पगड़ी वाले कहने लगे बच्चा मोमबत्ती की रोशनी तो चारों तरफ मालूम हो रही है। तो बच्चे ने कहा अबे जालिम, अभी तक तू नहीं समझता कि जब छोटी सी मखलूक के अंदर इतना पावर कि अपनी रोशनी को चारों तरफ फैला दे, तो उस मालिक ने एक नूरे मोहम्मद से कायनात को पैदा फरमाया है। उसका नूर तो कायनात की हर शय में मौजूद है। वल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द। बरेली का इमाम पुकार उठे, सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बड़ा नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर तेरा सब घराना। जोर से बोल दो सब घराना, और जोर से सब घराना। बच्चे ने कहा ओ पगड़ा वाले बता तेरा तीसरा सवाल क्या है? एक पगड़ी वाला कहता बता खुदा है तो खुदा से पहले क्या था? बच्चा ने कहा जब पहले का बता मुझे। एक बात बताओ, तुम्हारे गुरु महाराज ने तुमको पहाड़ा पढ़ाया है? बोला हाँ। करा गिन के दिखाओ। का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 करो 10 तक गिरो। का उलटने आता है? बोला हाँ। जरा उलट के दिखाओ। एक पगड़ी वाला खड़ा हो गया। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 1 1 आगे बढ़ो। एक आगे बढ़, एक आगे बढ़, एक आगे बढ़। तमाम पगड़ी वाले करने लगे बच्चा एक से पहले कुछ नहीं है। बच्चा ने कहा खुदा से पहले कुछ नहीं है। कुरान बोलता है कुल वल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। यको जगदीश्वरा यको जगत गुरु। इस जग का गुरु भी एक है, वो गुरु जिसके बारे में रब ने फरमाया मा अताकुमुर रसूल फखुजू, जो रसूल दे उसे ले लो, और जिस चीज से रसूल मना करे उसे रुक जाओ। दिल से वादा करो इंशाअल्लाह हम मुसलमान हैं तो कल से नमाज पढ़ेंगे। बोलो इंशाअल्लाह। पूरा मजमा बोलो इंशाअल्लाह। रमजान के रोजे नहीं रखे तो मौला माफ कर दे, जिंदगी बची तो हर साल रोजा रखेंगे। इंशाअल्लाह। कि सोचते हो रमजान आए ही नहीं? कुछ नौजवान सोचते रमजान आने से पहले। इसलिए मुसलमानों और नौजवानों का हाल, आज के नौजवानों का हाल सैयद साहब की मत पूछिए। मैं एक मर्तबा जनकपुर से आ रहा था, एक नौजवान आया, कहा अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा वालेकुम अस्सलाम। नीचे देखा ऐसा पैंट न फूल न हाफ न फूल। मैंने पूछा बाबू ये क्या है? कहा जाती तेरे नाम। मैंने कहा यार मेरे नाम कैसे हो गया, मैं तो पैजामा पहनने वाला आदमी। ऊपर देखा, मैं समझा औरत ही ब्लाउज पहनती है, ये मर्द लोग कहाँ से पहनने लगे। पहले चला फुल शॉर्ट, तब चला हाफ शॉर्ट, अब चला शॉर्ट कोट।
मैंने पूछा बाबू ये क्या है? कहा तेरे नाम। मैंने कहा यार मेरे नाम कैसे हो गया, मैं तो कुर्ता पहनने वाला आदमी। ऊपर देखा सामने नेपाल का जंगल, पीछे लखनऊ का एयरपोर्ट। मैंने पूछा बाबू ये क्या है? कहा तेरे नाम। मैंने कहा यार मेरे नाम कैसे हो गया, मैं बाल तो बड़ा जोर रखता हूँ लेकिन आगे पीछे बड़ा करवा सकता हूँ। मैंने कहा तो हुसैन का मानने वाला है? कहा हाँ हजरत, अभी मुहर्रम का इंतजार है, 2 किला चढ़ाया, 2 किला चढ़ाया। मैं कहा तू झूठ बोलता है, तू हुसैन का सच्चा दीवाना नहीं है। अगर तू हुसैन का सच्चा दीवाना है तो करबला की दहकती हुई रेत है, 3 दिन का भूखा प्यासा हुसैन है। हुसैन से रब्बे कदीर ने पूछा था, हुसैन इस्लाम की कश्ती डूबने वाली है, इस्लाम मिटने वाला है, इस्लाम जाने वाला है, इस्लाम को कोई बचाने वाला नहीं है। हुसैन इस करबला के मैदान में क्या करोगे? तो हुसैन ने कहा था, ओ खालिक कायनात, इस्लाम की हिफाजत के लिए, इस्लाम की तहफ़्फ़ुज़ के लिए, इस्लाम की बका के लिए, ए मौला 3 दिन का भूखा प्यासा, अली अकबर तेरे नाम, अली अस्कर तेरे नाम, और मोहम्मद तेरे नाम, अब्बास नंबरदार तेरे नाम, इमाम कासिम तेरे नाम, ए मौला हुसैन के खून का आखिरी कतरा तेरे नाम। जरा पूरा मजमा दोनों हाथ लगा के बोलो या हुसैन, या अल्लाह। जितने लोग बोल रहे हैं सबकी मगफिरत फरमा दे। जरा पूरा मजमा लहरा के बोलो या हुसैन, और जोर से या हुसैन। जब हुसैन ने इतना कहा, रब्बे कदीर ने कहा हुसैन सुनो, जब तूने अली अकबर को मेरे नाम कर दिया, अली अस्कर को मेरे नाम कर दिया, इमाम कासिम को मेरे नाम कर दिया, हुसैन जब तूने अपनी जिंदगी मेरे नाम कर दिया, तो मैं तो तेरा खुदा हूँ, मैंने जन्नत तेरे नाम कर दिया है, जन्नत के बागो बहार तेरे नाम कर दिया। ए बीबीपुर के मुसलमानों, आज बारगाह वली में फैज लेने वालों, पूरे ईमानदारी से बताओ, हुसैन की सूरत से बेहतर किसी की सूरत है? हुसैन के चेहरा से बेहतर किसी का चेहरा है? हुसैन के चलने से बेहतर किसी का चलना है? तो अबे हमें हुसैनी बनना चाहिए या दुनियादार बनना चाहिए? इसलिए आज से तौबा कर लो दिल से, मौला हम जो भी गुनाह किए हैं हमें माफ कर दे। मौला आज से हम नमाज पढ़ेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, शराब से दूर रहेंगे, दुनियादार बन के नहीं रहेंगे, बल्कि नबी का वफादार बन के रहेंगे। चूंकि कुरान ने ऐलान कर दिया है, जो रसूल थे उसे ले लो। इतना पावरफुल रसूल है। अब उन लोगों को समझा दीजिए जो नबी की बराबरी करने चले, जा तेरा कोई नबी होगा जो मोहताज होगा, मेरा नबी तो इतना पावरफुल है कि कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। तेरा नबी मोहताज होगा, हम जीते हैं नबी के लिए, मरते हैं नबी के लिए। चूंकि मेरे आला हज़रत ने फरमाया, ज़मीनो ज़मा, पूरा मजमा ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनियो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, ध्यान में जुबा तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां। इसलिए हम नबी की मोहब्बत में जीते और मरते हैं। इंशाअल्लाह जिंदगी ने वफा किया, फिर मुलाकात होगी। चूंकि थोड़ी देर के बाद फजर की अजान होनी है, नमाज भी पढ़ना है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, मौला फैजान औलिया कॉन्फ्रेंस में जितने मर्द और बच्चे बूढ़े हाजिर है, मौला तमाम की हाजिरी को कबूल फरमा। मौला बोलने में जिस तरह की गलतियाँ अमदन सहबन लफ्ज़न मानवन हुई हो, मौला इन मुक़द्दस उलमा को गवाह बना के मैं तौबा करता, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबी व तूब अलैह। मैं तमाम कमेटी वालों को दिल से मुबारकबादी देता हूँ। मौला इस फैजान औलिया कॉन्फ्रेंस को सजाने रचाने में जिन जिन लोगों ने जिस अंदाज से हिस्सा लिया है, मौला सबके हिस्सों को कबूल फरमा, सबकी उम्र में, अमल में, इल्म में, रिस्क में मौला बरकत अता फरमा। सब लोग कलमा पढ़ लीजिए, पहले मैं पढ़ूंगा उसके बाद पढ़िए। ला इलाहा इल्लल्लाह, पूरा मजमा, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अपने ईमान को बेदार करने के लिए एक मर्तबा जिसके पास जितना दम है अपने मजहब की बड़ाई के लिए नारा लगा दे, नारे तकबीर। जिसके पास जितनी ताकत है अपने मजहब के लिए पूरे इस्तेमाल करे, हाथों को लहरा के नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत,
फैजान औलिया कॉन्फ्रेंस पंडित कालका प्रसाद जी ने कहा था, कर शमशो कमर को कोई हाथों में उठा ले और नेमते कौनैन को दामन में छुपा ले। और फिर कोई पूछे एक कालका प्रसाद तू क्या ले, तो नाले मोहम्मद को आंखों में बस। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें।